अस्सलाम वालेकुम अहबाब। मैं हूँ ज़वार हुसैन कॉमरेड। मैं आज एक संजीदा मौजू की तरफ आप सब दोस्तों की तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी अमल पे तज्ज़िया लिखना, सियासी अमल पे गुफ्त व शनीद करना सियासी अमल की बढ़ोतरी का बायस बनता है। लेकिन इससे मफादात किसके हल होते हैं और इससे फ़ायदा कौन उठाता है, कभी इस बात पे गौर कीजिए। हुक्मरान तबकात जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी सोचों को, उनके इख्तलाफात को, उनके इत्तेहाद को, उनकी सरगर्मियों को निचले तबकात मौजू गुफ्तगू बनाते रहें और उनको फॉलो करते रहें। तो हुक्मरान तबकात ने इस मकसद को सबसे पहले अपने मफादात को पूरा करने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया मेन स्ट्रीम मीडिया को। गुज़श्ता 20 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया नॉन इश्यूज़ में आवाम को उलझाए हुए है। आवाम के इश्यूज़ पे कोई बात नहीं की जाती। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हुक्मरान तबकात की बात की जाती है कि वो चले जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो गिर जाएंगे, वो उठ जाएंगे। इसी तरह जो सोशल मीडिया, जो आवाम का मीडिया है, जिसको सिटीज़न जर्नलिज़म कहते हैं, उसमें भी हम जो मौज़ूआत पे बात करते हैं, सभी लिखने वाले, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब लोग सियासी अमल की बात तो करते हैं, आने जाने के तजज़िये करते हैं, मुस्तकबिल की पेशबंदियाँ, मुस्तकबिल की नाकामियों कामयाबियों का जिक्र करते हैं। लेकिन बखुदा आप सोचिए कि ये इस वक्त जो हालात हैं, जो कोरोना वबा के बायस पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, और हाँ, ख़ास तौर पे हमारे जैसे वो मुल्क जो पहले ही गुर्बत का शिकार थे, वहाँ गरीबों की हालत क्या हो रही है। करोड़ों लोग, 3 करोड़ लोग यक जंबश कुल कलम जिसको कहा जाता है, चंद ही दिनों में ख़त गुर्बत के नीचे की ज़िंदगी से आ गए हैं। जो लोअर मिडिल क्लास थी वो इंतहाई नीचे की ज़िंदगी, ख़त गुर्बत की ज़िंदगी पे आ गई है, और जो गरीब है उसके लिए तो जीना मुश्किल हो चुका है। इसीलिए जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हमें रिपोर्ट होती हैं उसमें आप देखते हैं ख़ुदकशियों की शरह, जराइम की शरह, और अपने आप को उलझाने की, लोगों के रिश्तों के टूटने की, लोगों के एतमाद को टूटने की, दोस्तियों के ख़ात्मे की, और एक दूसरे पे बेहिसी की कैफियत है। अगर कोई दोस्त जो है वो किसी दोस्त के लिए परेशान है तो उसके अपने ही हालात इस कदर नाकस और अबतर हो चुके हैं कि वो दोस्त को कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो इन हालात में ये ज़रूरी है कि हम इन पे गौर करें। देखिए, हालात ये बताते हैं कि दुनिया के जो 100 अरबपति थे, 100 अरबपति जो थे, उन्होंने अपने नुकसानात को 9 माह में पूरा किया है कोरोना की वजह से, जो उनकी इकॉनमी को नुकसान हुए थे। लेकिन मेहनत कश तबके के लोगों को इन नुकसानात को पूरा करने के लिए 1 दहाई लग जाएगी। तो हम लोग जितनी मुआशी अबतरी का शिकार हैं, हमारी इस माहौल को, हमारी इस गुर्बत को, हमारी इस अबतरी को सियासी जमातें क्यों नहीं सामने लेके आती। सियासी जमातें जमहूरियत बचाने के लिए, हुक्मरान तबके को भगाने के लिए आपस की बाहमी लड़ाइयों को ख़त्म करके एक हो जाती हैं, नज़रियात मुख्तलिफ होते हुए भी एक हो जाती हैं। लेकिन क्या ये आवाम के लिए एक नहीं हो सकते? आवाम के इश्यूज़ पे बात नहीं कर सकते? इसी तरह जो हमारे लेफ़्ट के ग्रुप्स हैं, पार्टियां हैं, वो सिविल सोसाइटीज़ के इशू पे तो इकट्ठे हो जाते हैं, वो औरत मार्च के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये मरते हुए गरीब जो हैं, इनके लिए कौन मार्च करेगा? सियासी जमातों का इस वक्त जो है वो आवाज़ दे रहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करे। सियासी कारकुन जो सोशल मीडिया पे इंटरटेनमेंट के लिए गुफ्तगू करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं, बात करते हैं, पोस्टें करते हैं, उनको आज का वक्त पुकार रहा है कि वो मेहनत कश तबके की गुर्बत को नुमायाँ करे। जो इस वक्त बदहाली है, मुआशी अबतरी है, इसको नुमायाँ करे, इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने का सबक दें। यही हमारे पास रास्ता है। हम तमाम सियासी कारकुनों के लिए, तमाम बाशऊर लोगों के लिए मैं आप सबसे दस्तबस्ता ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि खुदारा एंटरटेनमेंट से निकलें और असल जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं आवाम के, गरीबों के, मेहनत कशों पे, उस पर बात करें, उस पर लिखें, उस पर लोगों को शऊर दें, बाहमी तौर पे गुफ्त व शनीद करें। और सियासी जमातें अपनी अपनी सियासी जमातों को, उनकी क़यादत को पकड़ें, जाकर उनसे कहें कि आप सड़कों पे आप क्यों नहीं आते? आप हुक्मरानों को लजाने या भगाने के लिए तो सड़कों पे आते हैं, लेकिन गरीबों के लिए आपके नारे गरीबों के हैं तो आप सड़कों पे क्यों नहीं आते? ये मेरा आप सबसे सवाल है। आप ये सवाल अपने आगे भी रखिए और अपनी सियासी जमातों को भी इस पर खुदारा उनको तवज्जो दिलाइए। बहुत मशकूर हूँ आपका। सब सलामत रहिए।